सोचा है अपने लाइफ को कैसे बर्बाद करें? ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो आपको बताएगा कि अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से कैसे बर्बाद करना है और आपको पता भी नहीं चलेगा। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे फुल प्रूफ स्टेप्स जो गारंटी करते हैं कि अगर आप इनको अगर फॉलो करते हो तो आप लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि जब भी कहीं भी जाओ अपने बॉडी लैंग्वेज को क्लोज रखो, अपने शोल्डर्स को स्लाउच करो, सर को नीचे झुका कर चलो और कभी भी किसी की आंखों में मत देखो। आई कांटेक्ट जितना हो सके उतना ज्यादा अवॉइड करो। आपको कभी ये इंप्रेशन नहीं देना है कि आप अप्रोचेबल हो। कोई आपके बारे में ये ना सोचे कि आपसे बात किया जा सकता है या फिर आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है। ऐसे ही तो आपको स्पॉन्टेनियस ह्यूमन इंटरेक्शन से बचने का मौका मिलेगा। और जैसे जैसे आप अनरिसेप्टिव बनोगे, फ्रेंड्स बनाना और नॉर्मल ह्यूमन इंटरेक्शन करना बहुत ही कम होता चला जाएगा और लोगों से इंगेज होने का चांस एकदम ही जीरो हो जाएगा। परफेक्ट। स्टेप 2, फोन को जिंदगी बनाओ। जब भी डाउट में हो अपना फोन निकाल लो। ये जो स्मार्टफोन है, ये इसी को आपको अपना पूरा दुनिया बनाना होगा। बस स्क्रॉल करते रहो, कुछ समझ आए या ना आए, बट ऑलवेज लुक बिजी। अगर आप किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में है तो फोन का स्क्रीन सेवर ही भले ही देख लो, मगर फोन के स्क्रीन की तरफ ही देखते रहो और फोन का स्क्रीन मत बंद होने दो। ये आपका करंट सिचुएशन और रियलिटी से अल्टीमेट एस्केप बटन है। लोग समझेंगे कि आप कितने ऑक्यूपाइड हो और कभी भी आपको रियल लाइफ इंटरेक्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थोड़े टाइम बाद आप खुद ही भूल जाओ कि इन लोगों से कैसे बात करनी है। फिर तो बस ये आपका एक हैबिट ही बन जाएगा और कोई आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। आप अपने फोन में ही लगे रह सकते। स्टेप नंबर 3, हमेशा देर से आना। आपको कहीं भी पहुंचना हो या तो एकदम ही टाइम पर पहुंचो या फिर थोड़ा लेट पहुंचो। टाइम पर कौन आता है भाई? ये बहुत ही पुरानी सोच है। हमेशा थोड़ा लेट आओ या फिर बिल्कुल टाइम पर आओ। अगर आप किसी चीज के लिए जल्दी आते हो तो फिर तो लोग सोचेंगे कि आप रिस्पॉन्सिबल हो। और भाई जल्दी आके करोगे क्या? जल्दी आओगे तो फिर लोग वहाँ जो लोग अवेलेबल होंगे वहाँ उन लोगों से आपको बातें करनी पड़ जाएंगी। बात तो आपको करनी है नहीं और किसी अननोन इंसान से क्या ही बात करोगे, वो तो और ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा। और अगर कभी लेट हो जाए किसी चीज के लिए तो कोई बात नहीं, एक्सक्यूजेस का फुल स्टॉक रखना और बस एक्सक्यूजेस देते रहना, मगर कभी भी अपनी गलती मत मानना। यही तो है असली अनसक्सेसफुल होने का मंत्र। स्टेप 4, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो। गलती की तो क्या, कोई बात नहीं, कभी भी ब्लेम खुद के ऊपर मत। एक्सक्यूजेस निकालना तो आर्ट है और इस आर्ट में परफेक्ट हो जाओ। और अपने आप को कभी अकाउंटेबल फील मत कराना। हमेशा एक हाफ बेक्ड रीजन देना कि क्यों गलती हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी सॉरी मत बोलना। सॉरी बोल के मिलेगा क्या? अपने मिस्टेक्स को हमेशा रिपीट करो और ब्लेम हमेशा दूसरों के ऊपर डालो। कभी ट्रैफिक आ गया, कभी वेदर खराब हो गया, कभी कुछ टेक्नोलॉजी में इशू आ गया, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आप हमेशा ब्लेम कर सकते हो और ये सारी वैलिड एक्सक्यूजेस भी। तो कभी भी किसी भी चीज के लिए आपको ना अकाउंटेबल होने की जरूरत है, ना ही किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है अगर आपको अनसक्सेसफुल होना है तो। स्टेप 5, सब कुछ दुनिया की गलती है। इस बात पे बिलीव कर लो कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो आपके कंट्रोल से बाहर की चीज है। सक्सेस मिलेगी अगर तो किस्मत से मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी अगर किस्मत में नहीं होगी तो। कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है और अगर कुछ बुरा हो गया तो ऑब्वियसली आपकी फॉल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपके लाइफ के सारे डिसीजंस, सारे एक्शंस किसी और के कंट्रोल में और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है और आप कुछ चेंज भी नहीं कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे होगा क्या? इससे आप अपने लाइफ को धीरे धीरे कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल करते जाओगे, जो कि आपको अनसक्सेसफुल होने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। स्टेप नंबर 6, हमेशा अटेंशन अपनी तरफ खींचो। जब कभी भी किसी से बात करो तो उस कॉन्वर्सेशन का सेंटर पॉइंट आप ही होने चाहिए। भले ही बात कितनी भी इंटरेस्टिंग हो, कितनी भी आपसे आउट ऑफ टॉपिक हो, आपको हमेशा उसमें अपनी कहानी चिपकानी है। ये जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, मेरे साथ जो हुआ, ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। इन टाइप के लाइंस को यूज करके आपको जो कॉन्वर्सेशन का सेंटर है, वो अटेंशन है, वो फोकस है, वो खुद की तरफ आपको खींचना है। आपकी लाइफ का बिगेस्ट गोल यही होना चाहिए कि सारे लोगों का अटेंशन सिर्फ आपके ऊपर, और दूसरों से कभी भी उनका हाल मत पूछना। और अगर गलती से पूछ भी लिया ना तो जल्दी से उनके हाथ से माइक छीन लेना, क्योंकि इस शो के सेंटर में आप होने चाहिए, ना कि कोई और। ये शो आपका है, ना कि उनका। तो हमेशा फोकस और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप खुद को बनाए रखो। स्टेप नंबर 7, ये जो स्टेप है ये आपको सबसे ज्यादा हेल्प कर सकता है अगर आपको बहुत ही जल्दी एक अनसक्सेसफुल इंसान बनना है। तो अगर आप कभी अपने बारे में बात नहीं कर रहे हो, अपने बारे में नहीं बोल रहे हो, तो दूसरों के बारे में बोलना शुरू कर दो। और जो भी दूसरों के बारे में बोलना शुरू करो वो बिल्कुल बुरा बोलो। उनके बारे में, लोगों के बारे में नेगेटिव बातें करना शुरू करो। ऐसे दोस्तों को भी ढूंढो जो कि आपसे नेगेटिव बातें करते हो और उन दोस्तों से दूसरों के फ्लॉज के बारे में डिस्कस करो। सामने वाले के अंदर क्या नेगेटिव चीजें हैं, क्या बुराइयां हैं, और वो सारी चीजें आपकी गॉसिप पॉइंट्स होनी चाहिए। इससे होगा क्या कि आप अपने टॉक्सिक सर्कल में और ज्यादा घुल जाओगे और पॉजिटिविटी से काफी ज्यादा दूर रहोगे, क्योंकि पॉजिटिविटी तो सक्सेसफुल लोगों की चॉइस होती है और आपको अनसक्सेसफुल होना है तो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनसक्सेसफुल होने के लिए। कॉम्प्लीमेंट से दूर रहो, और अगर कभी किसी को मजबूरन कॉम्प्लीमेंट देना भी पड़ जाए ना
तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स दो जिससे कि सामने वाला खुद भी कंफ्यूज हो जाए कि आपने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया या उसकी बुराई करी। स्टेप नंबर 8, शेप शिफ्ट करो। शेप शिफ्टिंग का क्या मतलब होता है कि जब जो काम जैसा हो उसके अकॉर्डिंग ढल जाओ, जो काम जब करना पड़े वैसा बन जाओ। कंसिस्टेंसी तो ओवररेटेड है। समझ लो कि आपको हर सिचुएशन में अपने आइडियाज, अपने मोरल और अपने वैल्यूज चेंज करने हो और अपने बिहेवियर में चेंज लाना हो। कभी ऐसे बन जाओ जैसा लगे कि आप कभी एक इंसान हो, और फिर अलग सिचुएशन में कभी ऐसे बन जाओ कि लगे कि आप वो दूसरे इंसान हो, वो पहले वाले इंसान नहीं। अपने मोरल्स को ऐसे अडॉप्ट करो कि एक दिन आपको ही ना पता चले कि आपका किन सारी चीजों में बिलीफ है। स्टेप नंबर 9, बस विश करो, कुछ मत करो। सिर्फ सोचो और किसी भी चीज के लिए एक्शन मत लो। प्लानिंग ये क्या होता है? बस विश करना ही काफी है अगर आपको अनसक्सेसफुल होना है तो। प्लानिंग तो सक्सेसफुल लोग करते हैं। रोज सपने देखो उस परफेक्ट लाइफ का जो आपको एक दिन चाहिए। ये मत सोचो कि उस लाइफ को अचीव करने के लिए आपको क्या प्लानिंग, क्या एक्शंस करने पड़ेंगे। नहीं, सिर्फ और सिर्फ सोचो उनके बारे में। एक्शंस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि अगर एक्शंस लेने का सोचोगे तो फिर आपको एफर्ट्स देने पड़ेंगे, और अगर अनसक्सेसफुल होना है तो आपको ऑब्वियसली एफर्ट्स तो देने नहीं है। बस वेट करो कि बस किसी दिन आपकी लॉटरी लग जाए या किसी दिन रातों रात कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप वो जो लाइफ, परफेक्ट लाइफ जीना चाह रहे हो वो आपको ऑटोमेटिकली मिले। सब कुछ अपने आप हो जाए, आपको कुछ करने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ आपको यही सोचना और इसी सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है अनसक्सेसफुल होने के लिए। स्टेप नंबर 10, इजी रास्ता चुनो। लाइफ में कभी भी ना टफ डिसीजंस मत लेना, हमेशा वैसे डिसीजंस लेना जो कि एग्जीक्यूट करने में बहुत ही ज्यादा इजी हो। चाहे उससे कोई आपका लॉस ही हो रहा हो, कोई बात नहीं, हमेशा आपको इजी पाथ चूज करना है। अपने आप को इस लेवल पे कन्विंस कर दो कि जो भी चीज आपको डिफिकल्ट लगती है वो चीज ही हो रही है, आपको उसको फॉलो ही नहीं करना होगा। तो आपको खुद के दिमाग को ये समझाना है कि जो चीज डिफिकल्ट है वो चीज बुरी है और जो चीज इजी है वही चीज सही है। इससे आप हमेशा इजी पाथ पे ही जाओगे और जल्दी से जल्दी आप अनसक्सेसफुल हो पाओगे। और इससे होगा क्या कि आप इजी डिसीजंस लेने की वजह से आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली छोटे होते चलोगे, वीक होते चलोगे, जो कि एक अनसक्सेसफुल इंसान की ही निशानी होती है। स्टेप नंबर 11, आखिर में अपने फ्लॉज को भी इस तरीके से अपना लो कि जैसे कि आप उनके लिए कुछ कर ही नहीं सकते, वो आपकी लाइफ का ही पार्ट है, आप उसको कभी बदल नहीं सकते। अपनी कमियों को ही अपना लो और अपनी कमियों के ही साथ जीना शुरू कर दो। कभी उनको चेंज करने की कोशिश मत करो। बिलीव कर लो कि आप कभी सुधर ही नहीं सकते। अपने आप को माफ मत करो और सोचो कि जो भी गलतियां आपने की हैं उसका कोई रिडेम्पशन नहीं हो सकता और आप फंडामेंटली ही फ्लॉड हो और इसके साथ ही आपको आगे बढ़ना है। आप सोच ही नहीं सको कि आप अपने इस चीज को चेंज भी कर सकते हो। आप खुद इस रियलिटी को खुद अपना लो, इससे आप बहुत ईजिली सारी चीजों को एक्सेप्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था एक पूरा कंप्लीट 11 स्टेप्स का गाइड कि कैसे आप अपने लाइफ को बहुत ही इजीली रूइन कर सकते हो। फॉलो दीज स्टेप्स सिंसियरली और देखना कैसे आपकी जिंदगी बहुत आसानी से बर्बाद होती है। अगर आपके पास और भी आइडियाज हैं कि कैसे आप अपने लाइफ को बर्बाद कर सकते हो या फिर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो ऑलरेडी इन स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी पता चले कि वो अनसक्सेसफुल होने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप ग्रोइंग एंड स्टे हेल्दी।